गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहूं। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। जी नाज़रीन, आ गए हम इस कैमरे पर और जी खूबसूरत सी सुबह, ज़िंदगी की ऊंच नीच गहराई हम सब ऑफ कोर्स बस एक कभी कभी मैं बहुत सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व ज़्यादा करती हूँ। ऑफ कोर्स कहीं गुजर रही होती हूँ, कुछ चीज़ें देख रही होती हूँ। एक दुनिया का मेला है। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाए। क्या बात है, शेर है एक, पता नहीं, एक दुनिया का रेला है और जिंदगी की एक दौड़ है और सब उसमें दौड़ है। अच्छा, हम अपनी एक छोटी सी लाइफ की बात करें, अपनी फैमिली की बात करें, तो नाज़रीन आपने देखा होगा कि हम सिर्फ हमारे सामने जो है या हमारे इर्द गिर्द है, एक दौड़ में हम उनके साथ दौड़ रहे हैं। कोई किसी को गिराने की कोशिश करता है, कोई बढ़ने की कोशिश करता है। ये रियलिटी है, दिस अ ग्राउंड रियलिटी। ये कोई मैं अपनी तरफ से अल्फाज नहीं कह रही हूँ, दिस आप भी जानते होंगे। फैमिली में भी मामू का बेटा आगे निकल गया, वो हो गया, ये हो गया। एक अजीब सा कंपटीशन है। कोई इसको अपनी सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए इस दौड़ में शामिल हो जाता है। बाखुदा मैं कहती हूँ सारी जिंदगी भी लगा लें, आपको कभी सेटिस्फैक्शन नहीं मिल सकती, पॉसिबल ही नहीं। आप इस वजह से अपने प्यारे प्यारे रिश्तों को खो देते हैं। मेरे बच्चे आगे निकल जाएं, मैं आगे बढ़ जाऊं, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ, जो रूह का सुकून आप लोग बर्बाद करते हैं ना। बड़ी प्यारी सी किसी ने बात की कि पहले हम अपनी सेहत, क्योंकि जब हम ज़्यादा काम, जैसे मैंने कल का, मैं एक्सपो में गई, थक गई बहुत ज़्यादा। कभी कभी हम अपनी ज़िंदगी को, ये तो चलो मैं कई टाइम के बाद आउटडोर चली आती हूँ, बहुत कम, लेकिन हम ज़रूरत से ज़्यादा ऐसा अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को टाइम ना दें और इतने पैसे कमाने के चक्कर में मगन हो जाए कि हम अपनी हेल्थ डिस्ट्रॉय कर दें और प्यारे से रिश्तों को खो दें। ऐसा तो नहीं हो रहा आपकी ज़िंदगी में? और अगर ऐसा हो रहा है तो एक दिन यही होगा कि आपकी जो सेहत आपने खुद डिस्ट्रॉय की है, और अपनी मतलब जब आपको सुकून चाहिए तो आप डिफरेंट स्मोकिंग और डिफरेंट चीज़ों को यूज़ करते हैं, खाना अवॉइड कर देते हैं, अच्छी चीज़ नहीं खाते। एक दिन जो पैसा आपने इतना सारा जमा किया है ना, वो आप अपनी बीमारियों में पे लगाना शुरू कर देते हो, वही पैसा। लेकिन अगर आप सिर्फ इस बात पर फोकस करें कि मैं अच्छा कैसे कर सकता हूँ, लेकिन हम लोग इस बात पर फोकस नहीं करते। चले प्यारी सी स्टोरी सुन लो, बड़ी प्यारी। कुछ एक दरिया, एक समंदर, एक मतलब तालाब था। वहाँ पर एक कछुआ था और कुछ परिंदे, जैसे हम बतखें, बगले होते हैं ना जो उड़ते हैं हाँ, उड़ने वाले। बतखें तो नहीं उड़ती हैं, वो उड़ते हैं, ठीक है जी। वो उनकी बड़ी अच्छी गहरी दोस्ती हो गई थी, कई सालों से वो उस जगह पे थे। तो फिर कुछ मौसम की तब्दीली हुई, कुछ हवाएं ऐसी चली, तो बगलों ने ये कहा, उन परिंदों ने कहा कि अब हमें ये जगह छोड़नी होगी, क्योंकि हवा ऐसी चली है, तालाब सूख गया। तो कछुए ने उदास होकर कहा कि तुम लोग तो चले जाओगे, मेरा क्या होगा, क्योंकि मेरा आपके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा है, हम लोगों का, दोस्तों की तरह। तो बगलों ने ये बात सुनी तो बड़े उदास हो गए। फिर उन्होंने बोला, नहीं यार, ये तो क्या करें हम इसको, ये तो उड़ नहीं सकता। तो उन्होंने फिर उससे एक बात कही कि तुम क्या करो, ये अपने मुंह में ये एक डंडी पकड़ लो, हम इसको लेके उड़ाएंगे
लेकिन एक छोटा सा काम करना, ये बड़ा ज़रूरी काम है। मुंह मत खोलना। क्या करना? मुंह मत खोलना। लोग कुछ भी बोले, मतलब कुछ लोग आपको देख के, कुछ परिंदे, हिरन, घोड़े कुछ बोले तो आप कुछ कहना नहीं, रिप्लाई नहीं करना, वरना तुम मुंह खोलोगे तो तुम गिर जाओगे। कछुए को बात उसने सुन तो ली, उसके बाद उन्होंने उसके मुंह में स्टिक लगाई और बगलों ने उड़ाना शुरू किया। जैसे ही उड़ान भरी तो वो ऊपर लेके चले गए। उसको ऊपर लेके गए तो नीचे से किसी ने ये कमेंट्स किया कि ओहो हो, ये क्या है, अब तो कछुए के भी पर निकल आए हैं कि ये भी उड़ रहा है। तो उस कछुए को ये बात बर्दाश्त नहीं, उसने एकदम मुंह खोला कि नहीं, ये वजह नहीं है। उसने यूं बोलने ही के लिए मुंह खोला और स्टिक से उसका मुंह निकला और वो नीचे धड़ाम से गिरा और वो मर गया। नाज़रीन, कहते हैं कि कभी कभी हम मुंह तो खोलते हैं, लेकिन वो जो अगर जिंदगी में मुंह खोलने के कुछ ऐसे रीजंस हो जाते हैं जो इर्द गिर्द का माहौल खराब कर देते हैं, घरों का माहौल खराब कर देते हैं। सारे, मैं कहती जरूरी नहीं आप किसी पर हाथ उठाएं, आप किसी को मारें नहीं, किसी को गाली दें नो, लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा तापकारी मचा देते हैं हमारी जिंदगियों में, हमारे दिलों को बुरा कर देते हैं, कदुअतें बढ़ा देते हैं और हम फिर भूल जाते हैं कि हमने बचपन एक साथ गुजारा, फैमिली में बहन भाइयों के साथ वक्त गुजारा, मामू चाचे के बच्चों के साथ वक्त गुजारा। हम ये भूल जाते हैं। लेकिन क्योंकि हम जब समझदार होते हैं तो हम अक्ले कुल हो जाते हैं, फिर हमें सब लोग बेवकूफ नजर आते हैं। कहते हैं तनकीद होनी चाहिए, तनकीद बराए इस्लाम, तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए। हम किसी को सही रास्ता भी दिखा रहे होते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी की तजलील कर रहे हैं, हम उस पर हकमियत कर रहे हैं। एक और बात कहना चाहूंगी, फैमिली में बहुत सारे डिस्प्यूट होते हैं, आपके फैमिलीज में खास तौर पे। हम अच्छे वक्त को अच्छे तरीके से भी हैंडल कर सकते हैं। जैसे कोई इवेंट, कोई तकरीब आपके फैमिली में आ रही है, लेकिन हम उसकी खास एक ओकेजन को, उसके इवेंट को प्रायोरिटी देने के बजाय हम अपनी जातियात को फ्रंट पे ले आते हैं। यानी कि वो किस कंडीशन में चल रहा है, उसका काम है, उसके साथ खड़े होने के बजाय उसको तकलीफ में मुब्तला कर देते हैं। अक्सर आप नोट कीजिएगा, आप खुद फेस किया होगा, शादी आपके घर में, फिर देखें आपके रिश्तेदार आप उसके साथ क्या करते हैं। आपकी बेटी की शादी हो, बेटे की शादी हो, वो अपने पूरे, वो गला कट्ठा खोल दिया, वो पूरा कट्ठा खोल देंगे, मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं ऐसा हुआ, मुझे बुलाया नहीं, मैं उस वक्त उसकी बेटी ने सलाम, मैं क्यों जाऊँ, वो मुझे बुलाया कैसे उसने मेरे घर में, वो अकेला क्यों आया, वो अपनी वाइफ के साथ क्यों नहीं आया, उसने अपने बेटे को नहीं भेजा, उसने तो किसी और लड़के को भेजा, किसी और फैमिली को, उसे पता है मैं नाराज हूँ। इट्स लॉट्स ऑफ वर्ड। वो नहीं सोच रहा कि यार किसी के घर में अभी इस वक्त एक तकरीब चल रही है, या कोई बंदा कहीं काम में लगा हुआ है, उसको इस चीज से सरोकार नहीं होता, उसको मैं से सरोकार होता है। ये नहीं कि आप ये चाहते हैं उसका किसी तरह काम खराब हो जाए, आप भी तो यही होगी ना। बाखुदा एक याद रखिएगा, कोई नहीं देख रहा, साथ देख रही होती है। और कहते हैं मैं मुझे उस बंदे के अल्फाज के, मुझे एक अमल बहुत अच्छा लगता है, एक अमल मुझे बहुत पसंद है, और वो है मकफाते अमल। हम जब कुछ कर रहे होते हैं हम ये भूल जाते हैं, हम जब किसी का कोई काम खराब कर रहे होते हैं ना, हम सिर्फ अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, और देन
उसके बाद ये कहते हैं हाँ देखा, ओहो कैसा, आप अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हो। आप फैमिली में देखा, मैंने उसकी शादी खराब कर दी, मैंने उसका ये काम खराब कर दिया, जस्ट ओनली फ्यू सेकंड, फ्यू टाइम। बट जिसके आगे जाके आपने अगले दिन सजदा करना है ना, आप उसको मुतमईन नहीं कर सकते। सॉरी, माजरत के साथ। हम अपने इतने प्यारे प्यारे जिन बहन भाइयों के साथ, जिन दोस्तों के साथ हम खिलखिलाते हैं, मुस्कुराते हैं, वो आपने सुना होगा कि सोने की और लोहे की आपस में डिस्कशन चल रही थी। सोने ने कहा कि तू जब तुझ पे जर्ब लगती है तो इतना चीखता क्यों है? मुझे भी तो कूटा जाता है लेकिन मेरी आवाज नहीं आती। सोने को थोड़े से किया जाता है ना, तो कहता मेरी आवाज नहीं आती, लेकिन जब तुझ पे लगता है ना ठा, तो एक जोर सी आवाज आती है। आप कभी नोट कीजिएगा, अक्सर वो सरिये कट रहे होते हैं ना, तो ऊपर से हथौड़ा आता है ढज, तो एक जोर सी आवाज आएगी। कहता मुझ पे भी तो, सोने कहता मुझ पे भी तो चोटें मारी जाती, मेरी आवाज नहीं आती। क्या खूबसूरत अल्फाज उस लोहे ने आगे जवाब दिया। उसने कहा कि तुझे कोई और औजार से मारा जाता है, इसलिए तेरी आवाज नहीं निकलती। तू दरगुजर करता कि किसी और ने मारा ही, तेरे को तेरा इससे रिश्ता नहीं है, लेकिन मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि ये मेरे अपने हैं जिनको मैं अपना समझता हूं, था नहीं, मैं समझता हूं, वो मुझे मारते हैं तो मेरी चीखें निकल जाती हैं। तो जिंदगी में याद रखिएगा, फैमिली में जो आपके अपने होते हैं ना, जब आप पर जर्ब मारते हैं ना, आपको बहुत तकलीफ होती है। आप जिन दोस्तों में बैठते हैं, जब आप पर जर्ब मारते हैं ना, दैट सोल्यूशन। और मैं कहती हूँ खुदा की कसम, रिश्तेदारों में मैं उसको सलाम पेश करती हूँ जो अपने आप को जेर करता है, झुकाता है और ये चाहता है कि मेरी फैमिली जुड़ी रहे। मैं उन दोस्तों को सलाम पेश करती हूँ जो सोल्यूशन, मैं कहती हूँ दे आर लीडरशिप। उस शख्स में बहुत लीडरशिप सलाहियत होती है, द हैंडलिंग पावर, देन जस्ट ओनली कैसे, अब इसके बाद क्या। यकीन करो वो अपना, अगर वो हैंडलिंग पावर कर दे तो सामने वाला कहता है देन थैंक यू सो मच, बाखुदा मैं किसी परेशानी में, तो आपने मेरी मदद की। एक्सपो में भी मेरे साथ कुछ ऐसा एक प्रॉब्लम हुई, तो मैं वो बंदे को मैं शुक्रिया कर रही थी इतनी बार। मैं उसको नहीं जानती थी, नो ब्लड रिलेशन कुछ ही। मैंने कहा आप मेरे मोहसिन हैं, आप फरिश्ता बन के आए। याद रखिएगा, जब आपका कोई मसला हल कर देना तो एक दिल से वो थैंक्स, तो उसको शायद इतना वैल्यूबल नहीं लगेगा, लेकिन वो जो ये दिल से दुआ निकल के ऊपर जाएगी ना, तो अल्लाह उसके पता नहीं कहीं से रास्ते कैसे बनाएगा, ये शायद वो भी नहीं जानता। लेकिन हम लोग के दिल छोटे हैं, हमारी सोच छोटी है, इसीलिए हमारा मेयार भी छोटा है। हम ये देखते हैं इसको परेशान कैसे करना है, इसको मसले में कैसे उलझाना है, और ये परेशान ही रहे। लेकिन मैं कहती हूँ अल्लाह उसको फिर भी निकाल लेता है। ये थोड़े टाइम की बात होती है, उसकी फैमिली सब कुछ एडजस्ट हो जाता है। तो नाज़रीन, आप अपने इर्द गिर्द कभी भी कोशिश करें, इस तरह खुद भी रिलैक्स रहेंगे, वरना आप खुद उलझते रहेंगे और परेशान रहेंगे। मैं चाहूँगी आपकी रूह को सुकून मिले। लेट्स सी, फैमिलियों में जुड़ के रहें, दोस्तों में जुड़ के रहें। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो। अरे बाबा, ओनली फॉर सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से